चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल VSR अड्डा कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर में स्वागत है। और जिस प्रकार हम लोग साइंस के कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, आज पुनः फिर उसी कड़ी को कंटिन्यू करने के लिए सभी बच्चे जुड़ जाइए। साइंस बड़ा मजेदार होने वाला है, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और तैयारी के साथ क्लास को कंटिन्यू एकदम करते रहिए। तो आज के क्लास में जो हम लोग सीखेंगे, पिछले क्लास में हमने लेंस को काटने, लेंस को रंगने और लेंस को तरल में डुबाने पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसी को हम लोग सीखे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग वही सीखेंगे जो पिछले क्लास में सीखे थे, उससे आगे कंटिन्यू बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज का क्लास का जो मुख्य टॉपिक है हम लोग का वर्ण विक्षेपण है। और सभी बच्चा आज के क्लास पर विशेष ध्यान देगा। वर्ण विक्षेपण, इसको कलर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण हम लोग समझेंगे। देखिए, वर्ण विक्षेपण क्या है, कैसे इसकी कहानी है, जो डिटेल सुनेंगे। जब हम लोग कोई प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, बात समझेंगे खूब बढ़िया से। तो यह श्वेत प्रकाश जो होता है, यह दूसरे साइड में, प्रिज्म के दूसरे साइड में 7 रंगों में बट जाता है। और 7 रंगों में बटने के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रिज्म से जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो यह दूसरी साइड में, किसमें, दूसरी साइड में यह 7 रंगों में बट जाता है। और 7 रंगों में बट जाता है, तो इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब जो घटता है 7 रंग में, तो सबसे नीचे वाला रंग बैंगनी होता है, यह ध्यान देंगे। जब हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं तो इसमें जो है, यहाँ पर इंडिगो जामुनी होता है। यहाँ पे हम लोग देखें, यह हमारा इंडिगो जामुनी है। इसके ऊपर चले तो यह इंडिगो जामुनी, थोड़ा और ऊपर चले तो यह हमारा ब्लू है। और ब्लू का मतलब हो गया यह नीला है। जब थोड़ा और ऊपर चले तो यह हमारा ग्रीन है और हरा है। थोड़ा और ऊपर चले तो यह हमारा बाई येलो पीला है। थोड़ा और ऊपर चले तो यह हमारा ऑरेंज नारंगी है। और सबसे ऊपर रेड लाल है। चलिए एक बार फिर से आपका रिकाइप कर देते हैं ताकि मजा आ जाए। एक बार और सुन लेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार करते हैं, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इससे प्रश्न रहना ही रहना है। तो एक बार और रिकाइप कर दें और फिर हम लोग वहां पे क्लास में एकदम कंटिन्यू चले। हमने अभी समझाया कि एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यह देखिए, हमने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजार दिया। एकदम ध्यान देना है। जब इस श्वेत प्रकाश को गुजार दिए तो यह जो है प्रिज्म के दूसरे तरफ यह 7 रंगों में विभाजित हो गया। 7 रंगों में विभाजित हो गया। 1 2 3, यह देखिए यहाँ 7 रंगों में यह विभाजित हो गया। और एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से, सबसे नीचे वाला जो कलर है, इसी कलर को हम लोग नाम दिए बैगनी। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हमने यह भी देखा कि सबसे अधिक जब तरंगदैर्घ्य की बात होगी, अधिक तरंगदैर्घ्य, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो देखते हैं वह लाल का होता है।
लगभग 7500 एंगस्ट्रम। 7500 एंगस्ट्रम। बोलिए सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है, कम, और कम तरंग दैर्घ्य की बात होगी तो यह हमारा अभी था वैगनी, और यह था 3900 एंगस्ट्रम। 3900 एंगस्ट्रम। फिर हम लोग देखें कि इसके बीच जो होगा तो हम लोग दृश्य प्रकाश कहेंगे। लाल से ज्यादा होगा तो अवरक्त, और वैगनी से कम होगा तो परावैगनी। हम लोगों ने अभी इतना कंसेप्ट को क्लियर किया। अब जो कुछ तथ्य हैं उन तथ्यों को एक साथ समझना हो। जैसे अब तुमसे पूछे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यहां से सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? और माध्य रंग कौन सा है? सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? और माध्य, माध्य का मतलब बीच का रंग कौन सा है? एकदम कंसेप्ट के साथ एकदम सभी बच्चे को बताना होगा। तो चलिए जल्दी से आंसर हम लोग करते हैं। यहां से जब दिए तो सीधे जाता, लेकिन सबसे अधिक विचलन इस रंग का है, आंसर होगा वैगनी। सबसे कम विचलन सीधे सीधे निकल गया तो लाल। माध्य का रंग, यहीं पर कंफ्यूजन है, ध्यान देना। देखो माध्य का रंग 1 2 3 और 1 2 3, आई बीच वाला, तो ये बीच वाला नहीं होता है, हरा कभी नहीं होगा। माध्य रंग एंगस्ट्रम के माध्य के अनुसार निकालते हैं, मैथ वाला माध्य से, इसीलिए माध्य रंग का आंसर हमेशा पीला होता है, यह ध्यान रखना है। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे सबसे अधिक विचलन वैगनी रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का, और माध्य रंग पीला। माध्य रंग क्या हो जाएगा? पीला। तो हम समझते हैं जो मैंने फैक्ट दिया है वह सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इस फैक्ट को एक बार और देख लिया जाए, और एकदम जितने टॉपिक इसमें है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाना है। और पहले भी आप सभी को बता दिया गया है कि जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ VSR अड्डा सर्च करिए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीडीएफ, हिस्ट्री, फिजिक्स जितने पीडीएफ है सब आपको वहाँ मिलेगा। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग क्लास को आगे करें। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, एकदम स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब क्लास में थोड़ा आगे बढ़ा जाए, और अभी हम लोग चर्चा करेंगे रंग पर। देखिए कलर है और रंग, रंग को हम लोग वर्ण कहते हैं, और अभी फिजिक्स में हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है वर्ण। अगर इसको पढ़ लिया जाए तो एक अंक किसी भी एग्जाम में पक्का पक्की। तो सभी लोग एकदम बढ़िया से ध्यान दोगे कि अब जो एक अंक की लड़ाई है वर्ण टॉपिक से तो प्राप्त करना है। एकदम तैयार हो जाइए वर्ण के लिए, और वर्ण में अभी हम लोग कंसेप्ट देंगे आपको। देखिए फिजिक्स में वर्ण की बात होती है, कलर की बात होती है, तो हम लोग 3 वर्ण बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक वर्ण, एक को क्या कहेंगे? प्राथमिक वर्ण। पहला हम लोग का है प्राथमिक वर्ण। दूसरा हम लोग चले, इसी को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। और तीसरा हम लोग चले, यह हमारा तृतीयक वर्ण। वर्ण कितने हैं जी? तो 3। एक हमारा क्या है? प्राथमिक वर्ण। दूसरा क्या है जी? द्वितीयक वर्ण। और तीसरा क्या है जी? तृतीयक वर्ण। 3 वर्ण हैं, एक प्राथमिक वर्ण, दूसरा द्वितीयक वर्ण, तीसरा तृतीयक वर्ण। और इसी को समझना है, तो इसको समझ जाएंगे एक अंक पक्का है।
देखिए मन में बैठाइएगा कि लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंग को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को क्या कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। इसके बाद हम लोग चले द्वितीयक वर्ण। कहता है प्राथमिक वर्ण के मिलाने से, इन लोग को मिलाएंगे तो मिलाएंगे क्या? लाल में हरा मिलाएंगे, हो सकता है हरा में नीला मिला दे, और ऐसा हो लाल में नीला मिलाए। तीन प्रकार से मिला सकते हैं, लाल जोड़ हरा, हरा जोड़ नीला और लाल जोड़ नीला। अगर ये तीनों मिला दिए, लाल जोड़ हरा, हरा जोड़ नीला, लाल जोड़ नीला, ये तीनों मिला दिए जी, तो मिलाने के बाद जो मजा है, जो कंसेप्ट है, किसी में ऐसा कंसेप्ट नहीं। एकदम ईमानदारी से अगर हम लोग इन तीनों को मिला देते हैं बारी बारी से, तो मिलाने के बाद जिन कलरों का निर्माण होगा, जिन रंगों का निर्माण होगा, उसको द्वितीयक वर्ण कहेंगे। जैसे लाल जोड़ हरा तो ई होगा पीला, हरा जोड़ नीला तो ई होगा सियान, सियान, और लाल जोड़ नीला तो यह होगा मैजेंटा। और इन कलरों का नाम, इन रंगों का नाम द्वितीयक वर्ण। इन कलरों का नाम क्या है? द्वितीयक वर्ण। इसको हम लोग द्वितीयक वर्ण कहते हैं। लाल जोड़ हरा तो पीला, लाल जोड़ हरा तो पीला, बोलो हरा जोड़ नीला तो सियान, और लाल जोड़ नीला तो मैजेंटा, लाल जोड़ नीला तो मैजेंटा। एकदम तथ्य क्लियर है, बहुत बढ़िया, एकदम ध्यान दे रहे हो। चलिए तृतीयक वर्ण की ओर हम लोग चले, तृतीयक वर्ण की ओर चलेंगे। कहता है जिन वर्णों के मिलाने से श्वेत वर्ण का निर्माण होता है, तो श्वेत वर्ण को ही हम लोग तृतीयक वर्ण कहते हैं। श्वेत वर्ण कैसे बनेगा? तो यदि लाल के साथ सियान मिलाया जाए, लाल के साथ सियान तो श्वेत बनेगा। फिर यदि पीला के साथ नीला मिलाया जाए तो श्वेत बनेगा। और फिर यदि हम लोग श्वेत जो देख रहे हैं, इसमें हरा के साथ मैजेंटा मिला दिया जाए, इन रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो श्वेत वर्ण का निर्माण होगा। और तृतीयक वर्ण को फिजिक्स में स्पेशल वर्ण के नाम से जानते हैं, इसको संपूरक वर्ण कहते हैं। तृतीयक वर्ण को क्या करेंगे? संपूरक वर्ण कहते हैं। संपूरक वर्ण क्या होता है जी? तो जिन वर्णों के मिलाने से, जिन वर्णों के मिलाने से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, जिन वर्णों के मिलाने से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, उसे संपूरक वर्ण कहते हैं, उसे संपूरक वर्ण कहते हैं। तो बड़ा एकदम मजेदार फैक्ट है जी, बहुत मजा आएगा कि तीनों कलर जब सीखोगे। एक बार फिर से रिकैप कर लो, प्राथमिक वर्ण को क्या कहते हैं? लाल, हरा, नीला, तीनों प्राथमिक वर्ण है, प्राइमरी कलर। लाल, हरा और नीला ये तीनों क्या है जी? प्राइमरी कलर है। उसके बाद चले सेकेंडरी कलर। तो प्राइमरी कलर को मिलाने से जिन कलर का निर्माण होता है, जिन वर्णों का निर्माण होता है, उसे हम लोग सेकेंडरी कलर, द्वितीयक वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के मिलाने से श्वेत प्रकाश का, श्वेत वर्ण का निर्माण होता है, उसे संपूरक वर्ण कहते हैं।
अब इसी फैक्ट को हम लोग फिगर में देखिए सीखते हैं। कुछ नहीं करना है जी, एकदम अपने से एक बड़ा सा त्रिभुज ले लेना है। बड़ा सा एक त्रिभुज ले लेंगे। यह देखिए एक त्रिभुज टाइप का हम लोग ले ली और माथा या कोना पर प्राथमिक वर्ण रख देंगे लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। लाल का मतलब रेड, हरा का मतलब ग्रीन, और जल्दी बोलिए नीला का मतलब ब्लू। बोलिए अभी समझाए लाल, हरा, नीला, इसको क्या कहेंगे? प्राथमिक वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्राथमिक वर्ण। और प्राथमिक वर्ण में यहां देखिए, सुनेंगे एकदम बढ़िया से, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आना है जी। लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक वर्ण है। अब इसको मिलाते हैं, लाल जोड़ हरा। देखिए यहाँ लाल जोड़ हरा तो बन गया है ना पीला। अब देखिए लाल जोड़ हरा तो यहाँ हमारा हो गया पीला। पीला का मतलब येलो, पीला का मतलब येलो। फिर देखिए यहाँ पर हरा जोड़ नीला सियान है जी, हरा जोड़ नीला तो यह हमारा हो गया सियान। हरा जोड़ नीला तो यह हमारा क्या हो गया जी? तो यह हमारा सियान हो गया। और जल्दी से बताइए नीला जोड़ लाल क्या है? तो नीला जोड़ लाल या लाल जोड़ नीला हमारा मैजेंटा हो गया। यहाँ हमारा मैजेंटा है। और यहाँ देखिए बीच में हमें कलर रख दिए, यह श्वेत रंग है। यही पूरा का पूरा कलर है। अब दिमाग में सेट करना है कि सर याद कैसे होगा। तो फिगर यहां से चलेंगे, यह हमारा एम होगी। तो कोई फिगर बना के बीच में से ही एकदम कलर का, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं है, एकदम कलर क्लियर रहेगा। एकदम तेजी में सुनो, जब कहेंगे रंग बताओ तो कहना कि लाल, हरा, नीला प्राथमिक कलर, और प्राथमिक को मिलाने से जो बनेगा वो द्वितीयक। लाल जोड़ हरा तो पीला, हरा जोड़ नीला तो सियान, और नीला जोड़ लाल तो मैजेंटा। और इस सब को तिरछा तिरछी बांध दोगे तो श्वेत, हरा जोड़ मैजेंटा श्वेत, पीला जोड़ नीला श्वेत, सियान जोड़ लाल श्वेत। और दिमाग में सेट करो कि सर मरिए जा सब, कोई ना बचा, मरिए जा सब, और मरिए जा सब तो तिरछा तिरछी कफन से बांधो मैजेंटा, लाल, येलो, पीला, ग्रीन, सियान, नीला, और यहाँ हो जाएगा श्वेत। तो एकदम कलर क्लियर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया समझ रहे हैं। चलिए इसका ले लीजिए एकदम तेजी में, जल्दी से। चलिए तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा और कलर पर, उसके बाद इधर का क्रियाकलाप खत्म हो जाएगा और हम लोग का जो अगला क्लास होगा वहां आंख पे चर्चा होगी। तो कलर को थोड़ा और बांधते हैं, देखा जाए कलर है क्या। तो देखो वस्तु पर अगर कलर की बात करें तो किसी भी वस्तु में हम जो कलर की बात कर रहे हैं वो पेंट वाला नहीं समझोगे, प्रकाशीय कलर की बात कर रहे हैं। यदि वस्तु में हम लोग कोई कलर देखते हैं तो इस वस्तु में दो प्रकार का गुण है जी। इस वस्तु में कितने प्रकार का गुण है? तो दो प्रकार का गुण है इस वस्तु में। एक है यह वस्तु किसी कलर को परावर्तित कर सकता है, और दूसरा यह किसी कलर को अवशोषित कर सकता है। यह जो है परावर्तित कर सकता है और दूसरा अवशोषित कर सकता है। एकदम ध्यान रखेंगे, यह है क्या? एक परावर्तित कर सकता है और अवशोषित कर सकता है। यदि वस्तु किसी कलर को, सुनेंगे बढ़िया से, मैं जो फैक्ट लिख रहा हूं उस फैक्ट पे चर्चा करना है।
यदि कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देता है, यदि कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देता है, क्या करता है जी, जल्दी बोलिए, सभी रंग को परावर्तित कर देता है, क्या करता है, परावर्तित कर देता है। दूसरी बात है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, यदि कोई वस्तु कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता है, कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता है, कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता है, कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता है। दो क्वेश्चन है आपके पास, फिर कंसेप्ट आगे बढ़ेगा, एकदम मजा आ रहा है, बस जुड़े रहिए। यदि कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देता है और यदि कोई वस्तु कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता है, दो फैक्ट है। यदि सभी रंग को परावर्तित कर देता है तो वह किस कलर का दिखाई देगा, एकदम आंसर करिए, तो एकदम सभी बच्चों का क्लियर होगा। यदि कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देगा तो वह श्वेत रंग का दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा, श्वेत रंग का। सबको परावर्तित कर दिया तो, और यदि कोई भी रंग परावर्तित नहीं कर पाया तो वह जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। और यदि एक रंग को परावर्तित करता है तो एक रंग परिवर्तित किया तो जिस रंग को परावर्तित करेगा, केवल एक की बात कर रहे हैं, तो जिस रंग को परावर्तित करता है उसी रंग का दिखाई देता है। जिस रंग का परिवर्तित करता है उसी रंग का दिखाई देता है, यह ध्यान रखना है। रंग का परिवर्तित करेगा उसी रंग का दिखाई देगा, एकदम कंसेप्ट में क्लियर करके रखिए तो बहुत मजा आने वाला है। समझ भी आप लोग बढ़िया रहे हैं तो एकदम खूब बढ़िया से क्लास चल रहा है, इसी प्रकार समझते रहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन है, अब स्क्रीनशॉट लेवाएंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देते हैं पहले और फिर उस पर चर्चा करेंगे। बोलो, लाल गुलाब हरा प्रकाश में, लाल गुलाब हरा प्रकाश में दिखाई देगा, लाल गुलाब हरा प्रकाश में दिखाई देगा। चॉइस ए लाल, चॉइस बी हरा, सी काला और डी दिखाई ही नहीं देगा, दिखाई ही नहीं देगा। क्वेश्चन देखो क्या है, लाल गुलाब हरा प्रकाश में कैसा दिखाई देगा। चॉइस ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है काला और डी में है दिखाई ही नहीं देगा। पहले तुम लोग सोचो कि आंसर क्या होगा इसका। अगर सोच लोगे तो एकदम इसका आंसर तुम लोग दे पाओगे। जल्दी से एकदम आंसर करिए। कितना लोग सही करते हैं, तेजी में आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। तो अभी एक कंसेप्ट समझाएं, उसी कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन बनेगा। देखो, जिस रंग को परिवर्तित करता है उसी रंग को दिखाई देगा। अब लाल गुलाब है, दिख कैसा रहा है, लाल, यानी लाल गुलाब किया क्या है, कंसेप्ट पर ध्यान दोगे, जितना बढ़िया कंसेप्ट उतना बढ़िया रिजल्ट। लाल गुलाब किया क्या, तो लाल गुलाब जो है इस सब रंग को परावर्तित नहीं किया,
केवल लाल रंग को परावर्तित किया, लाल रंग को परावर्तित किया, और लाल रंग को जब यह परावर्तित किया तो लाल रंग को परावर्तित करने में, कैसा करने में, परावर्तित करने में लाल दिखाई दिया। तो बाकी जो कलर है इसमें हरा हो गया, पीला हो गया, पीला हो गया, बैगनी हो गया, इस सब कलर को गुलाब का रंग जो है अवशोषित कर लिया, परावर्तित किसको किया, लाल को। अब रात में इसी को हरा प्रकाश में देखे तो यह हरा रंग को अवशोषित कर लिया और कोई भी रंग परावर्तित नहीं किया, और कोई भी रंग जब परावर्तित नहीं किया तो इसका कलर कैसा हो गया, काला हो गया। सही आंसर था काला। लाल गुलाब को जब हरा प्रकाश में देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा, तो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो। लाल गुलाब को जब हरा प्रकाश में देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर ले, देखते हैं कितना लोग सही करते हो। क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार है, इतना मजेदार क्वेश्चन है तो पूछिए मत। यदि हवा नहीं रहता तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता? यदि हवा नहीं रहता तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता? एकदम जल्दी से बताइए, तेजी में, जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए यदि हरा में हम लोग देखें, हरा प्रकाश में तो लाल दिखाई दिया, लेकिन हवा नहीं रहेगा तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी रंग परावर्तित नहीं होगा। चलिए जल्दी से इस वाले फैक्ट को स्क्रीनशॉट मारिए, फिर क्लास आगे चलेंगे। चलिए तो आप सभी लोग खूब बढ़िया से इसको ध्यान दीजिए, को भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन वाला। तो इतने ही मेहरबानी से आप लोग ध्यान दीजिए, इसको खूब मजे में पढ़िए, और इसी प्रकार VSR अड्डा का वीडियो है, चैनल है, उसको शेयर करते जाइए और मजे में पढ़िए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, बड़ा मजे आने वाला है। नाम ही है कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर, तो हम लोग गर्दा उड़ा के रखेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे। अगला क्लास पूरे 1 से 1.5 घंटे का होगा। पूरा मानव नेत्र और दृष्टि दोष एक साथ कवर करेंगे, तो एकदम तैयार रहना। उसके बाद यह लेसन खत्म हो जाएगा और तब हम लोग 1-2 क्लास और देखेंगे, और तब इधर ऑप्टिक्स में फिजिक्स का जो पार्ट चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक नए सेक्शन की शुरुआत कर लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए और अपना प्रेम हम सभी पर लुटाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।